हेलो फ्रेंड्स, आई एम नमित गुप्ता। वेलकम टू संतलोक क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5 में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस, के इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या ऐसे पॉइंट्स है, क्या ऐसी बातें हैं जो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर देती हैं। स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ई कॉमर्स और ई बिजनेस का डिफरेंस पढ़ा था। अगर लेक्चर नहीं देखा है अभी जाके देख लें, जिससे कि आगे के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। कुछ बेसिस को लेके चलेंगे जिससे इनको पढ़ना, समझना और याद करना आसान हो जाएगा। एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। एनसीईआरटी खोल के रखें, अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट अगर हम समझें, बेसिस लें, दैट इज फॉर्मेशन। अगर बात करो ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो ट्रेडिशनल बिजनेस की फॉर्मेशन एक डिफिकल्ट टास्क है। बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तब जाके फॉर्म होता है। ई बिजनेस की फॉर्मेशन बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आप यहां पे अपना बिजनेस फॉर्म कर रहे हो इंटरनेट की हेल्प से, उसको चला रहे हो। तो यहां पे जो आपको उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी मेहनत आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में करनी पड़ती है, उतनी मेहनत आपको ई बिजनेस में नहीं करनी। इसलिए इसकी फॉर्मेशन सिंपल है और इसकी फॉर्मेशन डिफिकल्ट है। ये दोनों पॉइंट आगे के पॉइंट से और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकली प्रेजेंस। अगर बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो यहां पे आपकी फिजिकली प्रेजेंट आपको रहना पड़ता है। जितनी बार कस्टमर आ रहा है आपको वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। जौन सा प्रोडक्ट मांग रहा है दिखाना पड़ेगा, जितनी बार कह रहा है उतनी बार दिखाना पड़ेगा। आप तभी कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। आपको उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बार बार देना पड़ रहा है तो दोगे, ठीक। अगर बात करें ई बिजनेस की, तो यहां पे आपकी फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपने प्रोडक्ट की इमेजेस डाल रखी हैं, प्रोडक्ट का डिस्क्रिमिनेशन, प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, ठीक है, उसका प्राइस डाल रखा है, उसकी सारी डिटेल्स डाल रखी है। तो वो कस्टमर उस सारी डिटेल्स को चेक करेगा, उसके हिसाब से देखेगा कि भाई प्रोडक्ट को परचेज करना है या नहीं करना। आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे, ठीक। तो यहां पे आपकी फिजिकल प्रेजेंट आपको उस टाइम पे नहीं होना पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। ट्रेडिशनल बिजनेस को अगर आपको सेटअप करना है तो एक बहुत मोटा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए। माल भी भरना है दुकान के अंदर, दुकान खड़ी करनी है पूरी, बिजली का बिल भी भरना है, ठीक है, फर्नीचर भी लगवाना है, सारा काम करना है। तो यहां पे कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। अगर बात करें ई बिजनेस की, तो लो एज देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, क्योंकि यहां पे आपको लेबर की जरूरत नहीं है, दुकान नहीं खड़ी करनी है आपको, फर्नीचर नहीं बनवाना आपको। तो यहां पे ई बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप कम होती है, क्योंकि फिजिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। किस तरह की आपको ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको सेमी स्किल्ड की भी जरूरत होती है, अनस्किल्ड की भी होती है। सेमी स्किल्ड जो थोड़ा बहुत लेखा पढ़ी का काम कर ले, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कर ले, और कुछ अनस्किल्ड जो आपका झाड़ू पोछा हो गया है ना, इस तरह के काम हो गए, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड की बात करें ई बिजनेस की, यहां पे आपको टेक्निकली एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सनल नीडेड, जो आपके बिजनेस को टेक्निकली बहुत बड़े लेवल पे ले जा सके, बहुत अच्छे से उसको एक्सपेंड कर सके, ठीक है, आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके, ग्रो करवा सके, जिनको टेक्निकली नॉलेज अच्छी खासी हो, ठीक, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांजैक्शन रिस्क। भाई ट्रेडिशनल रिस्क में ट्रांजैक्शन रिस्क बहुत लो होता है। आप प्रोडक्ट दे रहे हो, एक हाथ से दूसरे हाथ से पैसा ले रहे हो, एक हाथ दे एक हाथ ले, तो लो ड्यू टू द आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन एंड फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कर रहे हो आप अपने कस्टमर के साथ। तो आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हो और साथ में कैश ले रहे हो। तो यहां पे जो ट्रांजेक्शन रिस्क होता है, पैसा डूबने का रिस्क होता है, बहुत कम होता है। लेकिन ई बिजनेस में हाई ड्यू टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टीज, के पार्टीज के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। मान लो माल देने वाला तो है यूपी में और जो खरीदने वाला है वो है केरला में, कितना डिफरेंस आ गया। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं हो, कभी देखा भी नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन रिस्क यहां पे बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ईज ऑफ गोइंग ग्लोबली, के ग्लोबली जाने का कितना स्कोप है। ट्रेडिशनल बिजनेस में होता ही नहीं है, आप अपने ही एक दायरे के अंदर रह के बिजनेस करते हो। ई बिजनेस में मच बहुत ज्यादा है, क्योंकि
एज साइबर स्पेस इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज, क्योंकि आप इंटरनेट की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को बाउंड्रीज के बाहर भी बेच सकते हो। पूरे ग्लोबली जाने का बहुत अच्छा खासा स्कोप आपके पास होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज बिजनेस प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ साइकिल, के बिजनेस प्रोसेस कैसा होता है और साइकिल ऑफ लेंथ कैसी रहती है। ठीक, बात करें द बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस की, द बिजनेस प्रोसेस इज लॉन्गर, जो बिजनेस का प्रोसेस होता है वो लंबा होता है। क्यों? पहले आप परचेज करोगे रॉ मटेरियल, फिर उसके ऊपर प्रोडक्शन करोगे, फिर जब प्रोडक्ट बन के आ गया उसकी मार्केटिंग करोगे, लोगों को उसके लिए कन्विंस करोगे, ठीक है, ऑर्डर्स आएंगे, तब जाके आपकी सेल होएगी। लेकिन ई बिजनेस में द बिजनेस प्रोसेस साइकिल इज शॉर्टर, बहुत छोटी होती है, साइमल्टेनियस होता है। ऑर्डर आ रहा है, माल भिजवा दिया, पैसा आ गया। ठीक, ये होता है साइमल्टेनियस। ठीक, आई होप आपको ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस दोनों का डिफरेंस क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, g.निर्मित के नाम से मेरी आईडी है, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।